फिर जीने की तमन्ना है। पिछली तिमाही में तो कोई प्रॉफिट ही नहीं है। पापा जी, पापा जी, ये जूस। बेटा मैं अकाउंट्स की फाइल दिख रहा हूँ, बाद में पीता हूँ, रखो। 1 मिनट तो लगेगा, आप जूस पी लीजिए पहले। बेटा अकाउंट्स की फाइल दिख रहा हूँ, अभी सब माइंड में है, फिर मिस हो जाएगा। पापा एक काम करते हैं, आप ये जूस पीजिए। अरे ये देख के क्या करोगी तुम? एक्चुअली पापा कभी कभी अपनी फाइल्स लेके आया करते थे घर, मैं उनकी हेल्प कर दिया करती थी, थोड़ा बहुत नॉलेज है, मैं देखती हूँ। पीएल अकाउंट तो बैलेंस शीट से मैच ही नहीं कर रहा। पापा जी आपने एक बात नोटिस की है, कैश पेमेंट्स तो हुए लेकिन उनके अगेंस्ट कोई वाउचर नंबर या नाम एंटर नहीं है। क्या? पापा ये देखिए, पिछले 3 महीनों में कैश अकाउंट कई बार डेबिट हुआ है, वो भी बड़े बड़े अमाउंट से, लेकिन कोई नाम ही नहीं एंटर है। और ऑडिट रिपोर्ट देखिए आप, 3 महीने से कैश फ्लो इतना ज्यादा है, लेकिन अगर हमारे साइट्स पे काम ही नहीं हो रहा है तो फिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? जरा देखो तो, इस पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आप एक काम करिए, आप पता करवाइए कि अगर हमारे साइट्स पे काम ही नहीं हो रहा है तो पर वीक 2 लाख से ज्यादा का एक्सपेंडिचर कैसे आ रहा है? जी जीजा जी, बताइए कुछ काम है? मुकुंद, तुमने पिछले तिमाही का पीएल रिपोर्ट देखा? हाँ देखा है जीजा जी, सब ठीक है। ठीक है? क्या ठीक है? कुछ भी प्रॉपर नहीं है। अरे जीजा जी, आपने फाइल ठीक से देखी नहीं होगी। अरे सारे पेपर्स एंट्रीज हैं, रिपोर्ट है पूरी उसकी। झूठ मत बोलो मुकुंद, अगर तुमने देखा होता तो ये बात नहीं करते तुम। जीजा जी हुआ क्या? मामा जी, कई सारे बड़े फंड से कैश ट्रांसफर हुए हैं, लेकिन उनके वाउचर्स की एंट्री नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट में भी फ्लॉ है। अब अगर साइट पर 3 महीने से काम बंद है तो पर वीक 2 लाख से भी ज्यादा का एक्सपेंडिचर कैसे आ रहा है? इसकी किसी को कोई नॉलेज नहीं है। ऐसा कैसे? ये तो पूरी फाइल देखे हैं जीजा जी। तो तुम्हारे होते हुए 48 लाख रुपए का हेर फेर हुआ कैसे? कहा है कि थोड़े मटेरियल खराब हो गए थे, उन्हें दोबारा मंगाना पड़ा ना। हम अपनी सारी पार्टी को चेक से पेमेंट करते हैं ना जी। तो फिर सारा कैश कहाँ गया? मैंने फाइल की सारी प्रॉब्लम्स अंडरलाइन कर दी हैं। हाँ हाँ, मैं पूरी फाइल एक बार चेक करता हूँ, देखता हूँ।
हाँ, मैं सारे बाउचर्स और फाइल चेक कराता हूँ। अगर तुम इतना ध्यान नहीं दे सकते तो फिर ऑफिस में करते क्या हो तुम? कहा है जीजा जी, अकेली जान, अब थोड़ी सी गलती हो गई। अब छोटी सी गलती? 48 लाख रुपया छोटी रकम होती है क्या? इतना बड़ा अमाउंट मिस हो गया और तुम्हें पता नहीं चला? अगर तुम ये काम ढंग से नहीं संभाल सकते तो मैं ये जिम्मेदारी किसी और को दे दूं। ठीक है जीजा जी, अगर आपको मुझे निकालना ही है तो ठीक है, लेकिन मैं ये दाग लेकर कंपनी छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं कल ही जाकर ऑफिस सारी फाइल चेक कराता हूँ, सारे वाउचर चेक कराता हूँ। हाँ ठीक है, मेरी गलती है, ये जिम्मेदारी दी गई थी तो ये देखना चाहिए था। मीठी मीठी बातें करने से नुकसान पूरा नहीं होता। अगर मुझे पता चला कि किसी ने गड़बड़ की है तो मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगा। जी मैंने कहा ना कि मैं गलती मानता हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। मैं कल ही ऑफिस जाके सारे अकाउंट चेक कराता हूँ, सारे वाउचर चेक कराता हूँ। हाँ, अगर कैश गया है तो कहीं ना कहीं तो हिसाब होगा ना। मुझे कल शाम तक सारे पेपर्स चाहिए। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैंने तुमसे रिक्वेस्ट नहीं की है मुकुंद, मुझे 48 लाख रुपए का पूरा हिसाब कल शाम तक चाहिए। तुम जा सकते हो। बेटा, अगर तुम इस प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देती तो कब तक हमारा नुकसान होता रहता। पापा जी, अच्छा हुआ ना कि हमने प्रॉब्लम देख ली। अब आप आराम से खाना खाइए, टेंशन मत लीजिए। मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। बहू, जी पापा जी। थैंक यू बेटा। कैसे? अरे सीढ़ी पे तेल फैलाने के और कैसे? अरे वो तो झुंझन का काम था ना। अरे कौन बोला? हाँ? मतलब का? मतलब कि इस सीढ़ी पे दुल्हन ने तेल नहीं फैलाया था। तेल हमने फैलाया था, हमने। ये बात है। आज फिर जीने की तमन्ना है। हम अपनी सारी पार्टी को चेक से पेमेंट करते हैं ना जी। तो फिर सारा कैश कहाँ गया? मुझे 48 लाख रुपए का पूरा हिसाब कल शाम तक चाहिए। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उस इंसान ने आप लोगों को पनाह दी। आपने उस इंसान को मारने की साजिश की। हेलो, हाँ दीपिनी बेटे। पापा, क्या बात है बेटे? वहाँ सब ठीक तो है ना? नहीं पापा, कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है यहाँ। बेटे पर बात क्या है? क्या हुआ? पापा प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। पर बेटे बता तो सही, क्या बात है? पापा प्लीज कल आके मुझे यहाँ से ले जाइए। ठीक है बेटे, वो सब ठीक है। सुना था बूढ़े बाप का सहारा उसके जवान बेटे होते हैं। मुझे तो लगता है पिछले जन्म में मैंने कोई पुण्य किए होंगे तो तुम जैसी बहू मिली। आपकी दवाई पापा जी।
बड़ी चुप चुप हो। नहीं पापा जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं, कुछ तो बात जरूर है। जीजा जी, हम अंदर आ सकते हैं? तुम्हें परमिशन लेने की कब से जरूरत पड़ गई कमला? आओ। आज टाइम मिला मुझे देखने का? नहीं जीजा जी, हम शर्मिंदगी की वजह से नहीं आ रहे थे। किस बात की शर्मिंदगी? कहा है ना, हम अपने आप को दिल ही दिल में बहुत कोस हैं। कैसे बताएं कि हमसे कितना बड़ा पाप हो गया है। क्या कर दिया कुछ तो बोलो। जीजा जी, आप हमको जो भी सजा देंगे हमको मंजूर होगा। हम अपनी गलती पर पछता के जब थक गए ना, आपके पास अपनी गलती सुनाने के लिए आए गए। पैर छोड़ो और ये बताओ क्या हुआ, क्या पाप कर दिया तुमने? कहे नहीं जीजा जी, आज जो आप बिस्तर पे पड़े हैं ना, अपनी मिस्टेक की वजह से सीढ़ियों पे तेल हमसे गिर गया था। जब तक हम उसको साफ करने के लिए कपड़ा लाने गए, तब तक आपका पैर फिसल गया और हम गिर गए। इस सब हमारी गलती है। अगर हम देख के काम किए होते तो ना तो आपका एक्सीडेंट होता, ना आप आज इस हालत में होते। पापा जी मैं चलती हूँ। क्या हुआ बहू? बस कुछ काम आ गया है, थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। ठीक है। ठीक है कमला, जो हो गया सो हो गया। उस पर दुखी होने से क्या फायदा? दुखी ना हो हम तो क्या करें जीजा जी। टेलिंग यू, दुल्हन को भी सब बात पता है, इसीलिए तो वो हमसे बहुत नाराज है। अरे हम पापी नहीं जिया जी, पापी सबका दिल दुखा दिए। गलती किससे नहीं होती कमला, दिल छोटा मत करो। हमरा मन से धिक्कार धिक्कार के थक गया जिया जी। आपको नहीं मालूम है कितने खून की आंसू रोए हम। इसी बात की खातिर सारी रात जगे रहे। ये बात हमको खाती रही कि हमारी वजह से आपको ही मुसीबत आ गया। होने को शायद यही मंजूर था, और जब कुछ होना होता है तो कुछ तो कारण बनता है ना। कहते तो आप एकदम सही है जीजा जी, और ये वही जो राम रची राखा। पर हम अपने आप को कैसे माफ करें? कमला, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। आपने हमको माफ कर दिया, पर दुल्हन। माफी की तो कोई बात ही नहीं है। अब तुम चिंता मत करो, बहू को मैं समझाता हूँ। जीजा जी, आप बहुत महान हो। अरे आपको नहीं पता है कि आपने कितना बड़ा स्टोन हमारे कलेजे पर से हटा दिया है। अब हम चैन से सो सकते हैं जीजा जी, चैन से सो सकते हैं। नमस्ते शर्मा। अरे जोशी जी, नमस्कार जोशी जी, आइए बैठिए। नहीं जी, मुझे देवयानी से मिलना है। कहाँ है वो? जी वो अपने कमरे में है। क्या मैं उसके कमरे में उसे मिल सकता हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं? ये तो क्या कर रही है?
रिश्ते कैसे निभाते हैं मुझे समझ में ही नहीं आता है। हर कोई एक दूसरे से बात छिपाता है, जैसे हर एक के दिल में कहने को कुछ है लेकिन चुप रहते हैं। आपने हम लोग को ऐसे माहौल में नहीं बड़ा किया है। मेरा दम घुटता है यार। ना बेटे ना, ऐसा नहीं सोचते। काफी दिन हो गए, इसलिए हो सकता है बहू से मिलने आए होंगे। मुझे इस बात का बुरा नहीं लग रहा, लेकिन उन्होंने ना आपके बारे में पूछा ना किसी और के बारे में पूछा। वो सीधा देवयानी के कमरे में चले गए। मुझे वो थोड़ा ठीक नहीं लगा। नहीं शादी, बुरा मत मानो। बुरा नहीं मान रही, लेकिन मुझे किसी और बात का अंदेशा लगता है। किस बात का? अरे आइए आइए समधी जी, आइए। अरे समधी जी खड़े क्यों हैं? बैठिए। नहीं नहीं शर्मा जी, मैं ठीक हूँ। अब आपकी तबीयत कैसी है? बस कुछ दिन और इस तरह बिस्तर पर काटते हैं, फिर मैं चलने फिरने लगूंगा। हम लोग तो भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं हर समय कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। क्या बात है जोशी जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? नहीं सर, मैं परेशान नहीं, बस सिर्फ समझ में नहीं आ रहा कि ये बात कैसे कहूं। जोशी जी आप संकोच मत कीजिए। शर्मा जी, मैं यहाँ से दिव्यानी को ले जाना चाहता हूँ।